नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 22 अप्रैल की पहलगाम की उस नृशंस जेनोसाइड की घटना को कौन भूल सकता है। पूरे देश का आक्रोश चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर के वापस नई दिल्ली लौट आए थे। उसी दिन सीसीएस की बैठक हुई, फिर कैबिनेट की बैठक हुई, फिर सीसीएस की बैठक हुई। तीनों सेना अध्यक्षों, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक। इसके बाद अलग-अलग सेना प्रमुखों को बुला कर के डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे तक चर्चा। और मुझे लगता है कि 23 अप्रैल से लेकर के और 6 मई की शाम तक प्रधानमंत्री रणनीति बनाते रहे ताकि सबक सिखाया जाए ऐसे लोगों को जो धर्म के आधार पर जेनोसाइड करने की हिमाकत करते हैं। और वो हुआ। हमने और आपने सबने देखा। 6 और 7 की रात को आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इनमें लश्कर के, जैश के और हिजबुल के हेडक्वार्टर भी थे। और इसके बाद पूरे देश में ही जो 10 तारीख तक, जब तक ये, जिसको हम सीज फायर बोल रहे हैं, जब तक ये विराम नहीं हो गया, तब तक देश का जो गुस्सा था और जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, पाकिस्तानी सेना की जो नाफरमानी थी, जो दुस्साहस था, उसको जिस तरह के जवाब दिए गए, उससे पूरा देश संतुष्ट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई जश्न मनाने का समय था, क्योंकि हम उन 26 लाशों को भूले नहीं थे। लेकिन ये सब चीजें खत्म भी नहीं हुई थी। जो अगला स्टेप भारत को लेना है और लेना था और लिया जा चुका है कि दुनिया भर के देशों में 7 डेलीगेशन भेजे जाएं और पाकिस्तान की जो करतूतें हैं उनके बारे में उसको अवगत कराया जाए। ये भी जानकारी दी जाए कि हमने ये एक्ट क्यों किया है, ये एक्शन क्यों लिया है। लेकिन साहब, हमारे यहाँ और बार बार हमने ये देखा है, ये उड़ी के बाद भी देखा, ये पुलवामा के बाद भी देखा, ये अब भी देख रहे हैं। जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ था चीन के साथ, तब भी हमने देखा था। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था उसके बाद भी हमने देखा था। और ये फिर से रिपीट किया जा रहा है। और लीड कौन कर रहा है? इस देश पर करीब 58 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, और उसके साथ फिर देखा देखी दूसरे दल भी, जिनमें ममता बनर्जी भी शामिल है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। सनातनी और राष्ट्रवादी दोनों पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वो एक बुलंद आवाज है, बेबाक है, नाजिया इलाही। और उनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ करके फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नाजिया जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर हर महादेव, वंदे मातरम। नमस्कार। वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने के लिए जो डेलीगेशन जा रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी और यूसुफ पठान ने अपने नाम वापस ले लिए। और ममता बनर्जी का तो बयान आता है कि ये विदेश नीति का मामला है, ये राष्ट्रीय नीति और विदेश नीति का मामला है, इससे हमारा क्या लेना देना, यानी टीएमसी का क्या लेना देना। फिर खबर आती है कि सलमान खुर्शीद ने भी अपने आप को डाउन कर लिया है, वो नहीं जा रहे हैं। ये किस नजरिए से आप देखती हैं? अगर पाकिस्तान के की पोल पट्टी खोलने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो उसमें से एक एक करके मुस्लिम चेहरे क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? इससे मैसेज क्या जा रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या राष्ट्र हित से ऊपर पार्टी हित और वोट बैंक हो गया है? ओमकार अंकल बहुत क्रिस्टल क्लियर है। शायद हमारे देश के जो नेशनल न्यूज है या शायद जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो ना सच सुनने को तैयार है, ना सच कहने को तैयार है।
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की न्यायपालिका भी जो है वो एक खास मजहब वालों को कुछ ज्यादा ही दुलार और प्यार और लाड देती है, और ये एक डर ऐसा बनाया गया है कि कोई भी अगर प्रखर होकर के कहना भी चाहता है तो कह नहीं पाता है। जाहिर सी बात है कि हमारी ममता दीदी साहिबा अगर उम, ऐसे 7 डेलीगेशन का उनके सांसद अगर पार्ट बनेंगे, तो फिर उनका तो भारत में बंगाल में रहने वाला मुस्लिम वोटर जो है वो तो नाराज हो जाएगा, वो तो गुस्सा हो जाएगा, वो तो कहेगा कि आप पाकिस्तानियों के, आप दीन इस्लाम वालों के, आप उम्मह वालों के, आप फी सबीलिल्लाह वालों के, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के, आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने वालों के खिलाफ में आप इस डेलीगेशन का हिस्सा कैसे बन सकती हैं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसका हिस्सा कैसे बना सकती है। अब बज़ाहिर है अंकल कि जब ये डेलीगेशन जाएगा तो वहां जाकर के इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर पाकिस्तान जो अश्लीलता करता है, जो बेहूदगी करता है, जो बदतमीजी करता है, जो क्राइम करता है, जो आतंक करता है, जो जिहादी हरकतें करता है, उसको डिकोड करना पड़ेगा, उसको डिकोड हर हाल में करना पड़ेगा। अब यूसुफ पठान अगर जाते हैं या सलमान खुर्शीद अगर जाते हैं तो वो क्या कहेंगे कि जैश ए मोहम्मद टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे कह पाएंगे? जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना। अब हमारे जो ममता बनर्जी के मुसलमान जो नेता हैं या हमारे जो मुस्लिम सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, वो जाकर के क्या कहेंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और ये बिल्कुल आतंक का काम करता है, बम गोली बारूद का काम करता है। लेकिन मुजाहिदीन तो बनाया ही गया है ना इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। मुजाहिदीन को डिकोड अगर किया जाए तो उसको उसको क्या कहा जाता है? इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले को मुजाहिदीन कहा जाता है। इस्लाम के नाम पर खुद को समर्पित करके इस जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाने के करने वाले को मुजाहिदीन कहा जाता है। अब कश्मीर में अगर आप किसी का इंटरव्यू सुनिए, अभी हालिया में पहलगाम में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ उसके बाद कई लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें उनकी माँ बहनों ने निकलकर क्या बोला, मेरा भाई तो मुजाहिद है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ करके ले गई है। तो वो ये जो अरबिक के वर्ड्स है ना, इससे आज से नहीं 76 साल से खेला जा रहा है और हिंदुओं की मानसिकता से खेला जा रहा है। और ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, ये ना कभी खत्म होगा और ना ही कोई खत्म कर सकता है, क्योंकि आसमानी किताब ने जिस हिसाब से जो तालीम दी है और नसों में खून के साथ जो बह रहा है, ये खत्म होने वाला नहीं है। और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की तरफ अगर आता है तो फिर 5 वक्त नमाज में सूरह काफिरून तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ओंकार अंकल, तो उसमें 4 कुल पढ़ते हैं और उस 4 कुल में सूरह काफिरून पढ़ा जाता है, कुल काफिरून पढ़ा जाता है। क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो कोई अल्लाह और मोहम्मद को सिर्फ नहीं मानता है उसको आप काफिर कह सकते हैं? नहीं इजाजत देता है, बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। तो ये जो सलमान खुर्शीद हैं या यूसुफ पठान हैं या ममता बनर्जी हैं या राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी की टोली के लोग हैं या नमाजवादी पार्टी है, ये लोग कभी भी विदेश में जाकर के इस डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान की बुराइयां नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मानसिकता है मुसलमानों की और मुसलमान वोट को अट्रैक्ट करके अपने पॉकेट वोट बनाने की, इसमें इनको अफ्तार भी करना पड़ता है, इनको नमाज भी पढ़ना पड़ता है, इनको सर पे टोपी और साफा भी पहनना पड़ता है, इनको बोरका हिजाब भी रखना पड़ता है, इनको सर पे दुपट्टा भी रखना पड़ता है, इनको 2-4 आयतें भी पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन साथ साथ इनको सनातन धर्म से नफरत भी दिखाना पड़ता है, एट एनी कॉस्ट दिखाना पड़ता है। ये मुसलमान बिना शर्तों के ममता बनर्जी को वोट नहीं देते,
या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते या कांग्रेस को वोट नहीं देते। अब इतिहास के थोड़े से पन्नों को खोल देते हैं। कांग्रेस को मुसलमानों का फिक्स्ड वोट इसलिए मिलता रहा 54 साल, और आज भी अगर उनकी 50 सीटें आ जाती हैं या 60 सीटें आ जाती हैं तो बिकॉज ऑफ मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि पूरा गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान जाता है, औरंगजेब के कब्रिस्तान जाता है, तैमूर के कब्रिस्तान जाता है, शाहजहां के ताजमहल पर जाता है, सूरह फातिहा पढ़ करके आता है। राहुल गांधी अजमेर शरीफ जाते हैं, वही अजमेर शरीफ जिसमें 1992 में नंगा नाच हुआ था। अब समाजवादी पार्टी पर आते हैं। समाजवादी पार्टी कुंभ में जाती है तो छुप करके जाती है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाती है, और धर्मों को, जातियों को बांट करके, मुसलमानों को खुश करके हिंदुओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है। जिस हिसाब से भगवान राम की मंदिर के लिए जो विवाद कांग्रेस ने खड़ा किया और कहा कि भगवान राम तो काल्पनिक है, और हमारे ग्रंथों के हिसाब से हमें ये साबित करना पड़ा कि भगवान राम काल्पनिक नहीं है। अब आते हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक करके मुहर्रम के जुलूस की इजाजत देती हैं। वो शिव जी की पूजा करती हैं तो दूध फेंक करके और फूल फेंक करके करती हैं। वो जब किसी मंत्रों का उच्चारण करती हैं तो इंटेंशनली गलत करती हैं, लेकिन वहीं पर जब वो इस्लाम के किसी त्योहार पर आती हैं तो पूरे सूम सलावात के साथ आती हैं। तो मुसलमान वोटर्स हमारे भारत में विपक्षी दलों को ऐसे नहीं मिलता है। उनको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ता है मुसलमानों को कि देखो हम सनातन धर्म से बेइंतहा नफरत करते हैं, और तुम्हारे इफ्तार से, तुम्हारे रमजान से, तुम्हारे ईद से, तुम्हारे बकरीद से, तुम्हारे शबे कदर से, तुम्हारे शबे बारात से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। और आप डिकोड मैंने अभी सिर्फ 3-4 किया है, आप पूरा इतिहास निकाल करके देख लीजिए कि मुलायम सिंह यादव को संतों और महंतों पर गोलियां चलवानी पड़ी थी मुसलमान वोटर्स के लिए। बिल्कुल। पर ये बताइए, कांग्रेस के जो 4 नेताओं की सूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपी गई, उनमें गौरव गोगोई और कर्नाटक से इनके राज्यसभा के एमपी सैयद नासिर हुसैन का नाम था। सैयद नासिर हुसैन, जिन्होंने वक्फ पर राज्यसभा में सबसे लंबा और कंट्रोवर्शियल भाषण दिया, और बीजेपी को इनकी पोल पट्टी खोलनी पड़ी, और ये बताना पड़ा कि जब ये राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए थे तो बेंगलुरु में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे इनके समर्थकों ने। ऐसे लोगों को कांग्रेस डेलीगेशन में क्यों डालना चाहती है, जिनकी बीवी गौरव गोगोई, उनकी बीवी पाकिस्तान के किसी एनजीओ से वेतन पाती है, और गौरव गोगोई के ऊपर भी आरोप है कि वो 15 दिन पाकिस्तान की यात्रा करके आए वहां की इंटीरियर मिनिस्ट्री के निमंत्रण पर। ऐसे संदिग्ध लोगों को सूची में क्यों डाला कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने? देखिए, ये डेलीगेशन जो जा रहा है, ये हमारे देश के उन तमाम चीजों को उठाने के लिए जा रहा है कि हमारे भारत देश ने 120 टेरर अटैक देखा है, 120, और उन तमाम टेरर अटैक पे हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है। अब उसको अगर हम डिकोड करते हैं तो 8 जून 1980 त्रिपुरा 500 हिंदू मर गए। 2 अगस्त 1984 तमिलनाडु 30 हिंदू मर गए। 7 जुलाई 1987 36, 1989 से 1991 तक आते हैं तो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड। हम पहलगाम आते हैं तो 26 हिंदुओं को चिन्हित करके, उनका खतना देख करके, उनसे कलमा पढ़वा करके, उनसे अजान दिलवा करके उनको गोली दागी गई। अब ऐसे सिचुएशन में इन्होंने जिन लोगों का नाम दिया है वो पाकिस्तान से या तो बहुत दोस्ताना रिश्ता है, या तो बहुत बड़े इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, या तो हमारे भारत में भी पाकिस्तान की मानसिकता को अवेयर करते हैं मुसलमानों के साथ, और हिंदुओं के भी मानसिक संतुलन से खेलने का काम करते हैं, उनको भी सेक्युलर हिंदू बनाने का काम करते हैं। इनको लगा कि अगर ऐसे लीडर्स जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, जिनकी बीवी पाकिस्तान से सैलरी उठाती है,
जो पाकिस्तान में जाकर के वहां के नेताओं के साथ रोटी बोटी खा करके आता है, पाया और नहारी तोड़ करके आता है। तो ऐसे लोगों को जब हम भेजेंगे तो उस डेलीगेशन में जब हिंदुओं के ऊपर हुए जेनोसाइड और अत्याचार के बारे में बताया जाएगा, तो ये अपनी टिप्पणियां भी रखेंगे कि देखो मॉब लिंचिंग यहाँ भी हुई थी मुसलमानों की, देखो यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, देखो वहां पर भी वैसा हुआ था। इस पूरे डेलीगेशन को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने ऐसे लोगों का नाम दिया, इस पूरे डेलीगेशन को बर्बाद करने के लिए। अदरवाइज मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों शशि थरूर के खिलाफ आज पूरा कांग्रेस खड़ा हो गया है। मुझे तो कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है कि यूसुफ पठान आकर बैकफुट में क्यों जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस मोदी विरोधी होते होते अब देश विरोधी कैसे हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर के ये क्यों कह रहे हैं कि 1971 में इंदिरा जी बहुत महान थी, उनके उनके मार्गदर्शक में और उनके नेतृत्व में आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन आज आर्मी अच्छा काम की है तो उस एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद उरी के बाद हमने बदला लिया, उसके बाद फिर अभी पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर से हमने बदला लिया, अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमारे सक्सेसफुल हुए, लेकिन क्रेडिट मोदी को नहीं जाना चाहिए। अब क्या हम ये ना कह दे कि अगर आर्मी और सेना अभी अलग है मोदी से तो तब भी अलग थी इंदिरा से, हम ये भी तो कह सकते हैं। दूसरी चीज है, क्या इंदिरा ने जब अपने भारत की सेना को इस्तेमाल करके बांग्लादेश पाकिस्तान के हलक से निकलवा ही लिया था, तो मुजीबुर रहमान के साथ बात करके वो अखंड भारत में ही उसको जोड़ देती। एक अलग से इस्लामिक देश बनाने की क्या जरूरत थी? कोई तो जरूरत नहीं थी। 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को वापस भेज करके उन्होंने बहुत वाहवाही लपेट ली कि हमने तुम्हारे 93,000 सेनाओं को सुरक्षित वापस भेजा। बट व्हाट अबाउट आवर 54 सेना ऑफिसर? आप बात भी नहीं की कभी, आपने कभी पलटकर पूछा भी नहीं, आपने पाकिस्तानियों से कभी बात भी करने की कोशिश नहीं की। तो देखिए आज कांग्रेस ने अपना हिजाब फिर से खोला है। अब तय हमें करना है अंकल, हमें तय करना है कि हम इस देश विरोधी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे या हम देशभक्ति के आगे भी बढ़ेंगे, या हम देश के लिए डेडिकेटेड नहीं बल्कि डिवोटी हो जाएंगे, ये हमें तय करना है। हर एक विपक्षी दल ने अपने अपने चरित्र को इस पूरे पहलगाम घटने में दिखा दिया है। कई ऐसे हमारे नेता हैं विपक्षी दलों के जो पाकिस्तान के चैनल के प्रवक्ता बन गए थे, जो पाकिस्तान उनको अपने न्यूज चैनल्स पर दिखा रहा था कि देखो वहां के नेता खुद ही मोदी को मलाइन कर रहे हैं, खुद ही डिफेम कर रहे हैं, देखो देखो ये तो राहुल गांधी खुद ही बोल रहा है कि ये मोदी का ये ऐसा है वैसा है। तो राहुल गांधी की टिप्पणियां, सलमान खुर्शीद की टिप्पणियां, कोई एक गायकार है राठौड़, नेहा सिंह राठौड़, उसकी टिप्पणियां, आरफा खानम शेरवानी की टिप्पणियां, करण थापड़ की टिप्पणियां, ऐसी टिप्पणियां पाकिस्तान गई हैं ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में, और वहां पर नेशनल न्यूज पर दिखाया गया है कि मोदी के खिलाफ तो खुद भारत के विपक्षी दल है, सत्यपाल मलिक, राकेश टिकैत। तो इसलिए ये लोग ऐसी मानसिकता के लोगों का नाम डेलीगेशन में दे रहे थे जो वहां जाकर के पाकिस्तान की इज्जत को बचाने की पुरजोर कोशिश कर सके, पुरजोर कोशिश कर सके। बिल्कुल सही बात। और ये पाकिस्तान में किस बात का जश्न हो रहा है? मुंह पिटने के बाद भी 11 एयरबेस तबाह होने के बाद लाहौर कराची के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ध्वस्त कर दिए गए, और इनके क्रिकेटर शाहिद अफरीदी खुली जीप पर सवार होकर के पाकिस्तानी फ्लैग लहरा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। कितना झूठ बोलेंगे? कोई नीचे गिरने की कोई मतलब मुझे लगता है अंकल आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी का एक कजन भाई है साकिब, जो जैश ए मोहम्मद का मेंबर था, कमांडर था जैश ए मोहम्मद का। और जैश ए मोहम्मद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसके माध्यम से वो काफी आतंकवादियों के बहुत करीबी था और उस पर आतंकवादी बहुत विश्वास करते थे।
लेकिन हमारे देश की सेना के गोली का निशाना बन गया था वो। और याद कीजिए कि 2007 में जब शाहिद आफरीदी इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए आया था, तब भी उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत की बहुत सारी बेटियां जो हैं, वो शाहिद आफरीदी के उस बुड्ढे के प्यार में पागल हैं आज भी। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो शाहिद आफरीदी बेसिकली अपने टेररिस्ट भाई चचेरे भाई साकिब का वो एक गरजस निकालता रहता है और भारत को वो डिफेम और मलाइन करता रहता है। द सेकेंड थिंग इज कि ये जो जश्न मनाया गया है, ये जीत का जश्न नहीं है। ये जीत का जश्न बिल्कुल भी नहीं है। ये काफिरों को मौत के घाट उतारने का जश्न है। आपने सुना होगा कई बार, हमारे पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी के बहुत लाडले मंत्री हैं और कलकत्ता के मेयर हैं, उन्होंने भी 2024 के दिसंबर में कुरानिक प्रतियोगिता में एक स्पीच दी थी और उन्होंने बताया था कि अगर एक हिंदू को भी मुसलमान इस्लाम कबूल करवा दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। तो अगर एक हिंदू का कत्ल कर दे तो वो जीत की वजह बनती है। तो यहाँ तो 26 लोग मरे, 26 काफिरों का खून बहा है। उसके बाद फिर पूंछ में जो हुआ उसमें भी तो हिंदुओं का ही खून बहा। इससे पहले जब हम 122 टेरर अटैक पर आते हैं तो लाखों हिंदुओं का ही खून बहा है। तो ये तो शाहिद अफरीदी तो क्या, ये तो सारे पाकिस्तानियों के लिए, सारे इस्लाम वालों के लिए, सारे ला इलाहा वालों के लिए जश्न की वजह है। आप देखिए कि हमारे 26 लोगों की मौत के बावजूद हमारे भारत में रहने वाले कई ऐसी हिजाब पोश महिलाएं थी और कई ऐसे दाढ़ी वाले पुरुष रहे जो पाकिस्तान का झंडा रोड पर से उठा करके अपने बुर्के के पॉकेट में डाल रही थी। जो पाकिस्तान का झंडा जमीन पे क्यों लगाया गया है उसके लिए दाढ़ी वाले रो रहे थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से लेकर के आप उत्तर प्रदेश तक में देखिए, आप पूरे भारत में देखिए कि मुसलमान महिलाओं ने या मुसलमान पुरुषों ने ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी में, ये तो नहीं कहा कि हिंदुओं को का जेनोसाइड एक बार फिर से कश्मीर में हुआ और ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए। सब जलेबी बना रहे थे, सब इमरती बना रहे थे, लेकिन टू दी पॉइंट वो पाकिस्तानियों को बुरा नहीं कह रहे थे, बल्कि पाकिस्तानी झंडे का प्यार उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके दिखाया है। अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने आसिम मुनीर, कई ऐसे लड़के हैं, बुकारो का एक लड़का अरेस्ट हुआ जिसने सोशल मीडिया पर साफ लफ्जों में लिखा कि वो आसिम मुनीर के को धन्यवाद कहना चाहता है कि काफिरों को मौत के घाट उतारा गया है। तो ये चीज हमें तय करना पड़ेगा कि अरे पाकिस्तान तो हार गया हमसे जंग में, 71 की जंग हरा दिया हमने और 3 जंगे हमने और हरा दिया, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हरा दिया, फिर ये जश्न किस बात का है। और फिर आसिम मुनीर 4 जंगे हारने के बाद भी वहां का जनरल जो है वो इतने सारे मेडल्स क्यों पहनता है? लूडो खेलने का तो पहनता नहीं है, कुछ का तो पहनता होगा। वो पहनता है, एक भी काफिर मरता है तो इस्लाम की जीत होती है, एक भी काफिर मरता है तो इस्लाम का परचम लहराता है, एक भी काफिर मरता है तो इस्लाम का झंडा बुलंद होता है, एक भी काफिर मरता है तो मुजाहिद होने का फर्ज पूरा होता है, एक भी काफिर मरता है तो अल्लाह को बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसा इस्लाम का और आसमानी किताब का मानना है। तो जश्न जीत की नहीं थी, जश्न 26 काफिरों के मौत की थी। ये बताइए कि ये मोदी तो पहाड़ों में चला जाएगा, योगी तो मठ में चले जाएंगे, तब आपको बचाने कौन आएगा, इस तरह के भाषण देने वाले और अब तिरंगे की पगड़ी पहनने वाले असदुद्दीन ओवैसी बदले बदले क्यों दिखाई दे रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी पर हम जैसे राष्ट्रभक्त महिलाओं की नजरें बहुत पहले से थी और मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में असदुद्दीन अवैसी को जितना मैंने डिकोड किया है शायद ही किसी ने किया होगा। असदुद्दीन अवैसी को जितना मैंने टारगेट किया है शायद ही किसी ने किया होगा। असदुद्दीन अवैसी के प्रवक्ता जो नेशनल न्यूज पर बैठते थे उनके सारे चिट्ठों को जितना मैंने खोला है, झूठ बोलने का, पैसा हड़प करने का, एक सेलमपुर में रहता है,
अभी तो उसको प्रवक्ता से हटा दिया है असदुद्दीन अवैसी ने। उसके ऊपर कितने एफआईआर है और उसने कितने लोगों से दबंगई करके, तोलाबाजी करके पैसा लिया है, वो सारे डिकोड्स मैंने किए हैं। लेकिन यही वो अवैसी है जो 2 साल पहले एक स्पीच में और एक मीटिंग में एक बच्चे ने पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान के लोगों को अपना भाई मानते हैं, पर वो डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाया था। उसने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया था कि मैं उसको दुश्मन मानता हूँ या मैं उसको भाई मानता हूँ। उसने गोल 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 इमरती दोबारा बनाई और चीजों को नीपापोती करके वो चुप रह गया। असदुद्दीन अवैसी के लिए अभी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अंकल। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी सबको पता है कि 1946 की रजाकार कासिम रिजवी की पार्टी है और उसी में उसने ऑल इंडिया लगा दिया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगा दिया है। ये सबको पता है कि मुस्लिम लीग और रजाकार कासिम रिजवी असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी पहले चलाता था, वो दोनों ने मिल करके भारत के टुकड़े किए और पाकिस्तान बनवाया। ये बात सबको पता है कि रजाकारी ने भारत का नुकसान करने के लिए क्या-क्या नहीं किया है। ये बात सबको पता है कि रजाकार और मुस्लिम लीग जिन्ना के नक्शे कदम पर चलता था और भारत का बुरा करता था और हिंदू भर-भर करके लाशें ट्रेन से आया करती थी। ये बात सबको पता है। उसके बाद फिर ये बात सबको पता है कि जिस हिसाब से 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा करके छोटे अवैसी साहब हिंदुओं को मार करके गिराने की बात करते थे और बड़े अवैसी ये कहते थे कि हमने छोटे को चुप करके रखा हुआ है, नहीं तो पता नहीं वो क्या करते। अभी वक्फ के माध्यम से, नए संशोधन बिल के माध्यम से हमने देखा असदुद्दीन अवैसी ने पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को ये बताया कि मुसलमानों के कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के इमामबाड़ा छीना जा रहा है, मुसलमानों का ईदगाह छीना जा रहा है, मुसलमानों के मदरसे छीने जा रहे हैं। और आज असदुद्दीन अवैसी अपनी परीक्षा, अग्नि परीक्षा दे रहा है और भारत का तिरंगा झंडा पगड़ी बना करके पहन रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर हो चुका है। वो बस अपने आप को, अपने परिवार के अस्तित्व को, अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचा रहा है और दिल महसूस करके, दिल निचोड़ करके उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और तिरंगा झंडा की पगड़ी उसने अपने माथे पर पहनी है। मैं आपको दावे से कहती हूँ कि जिस दिन ये सारी चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी और फिर से वक्फ का कोई मसला आएगा, फिर से यूसीसी का कोई मसला आएगा, फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का कोई मसला आएगा, असदुद्दीन अवैसी अपने ही रंग रूप में, अपने ही रजाकारी चेहरे के साथ फिर से वापस आएगा। और ये जो आपने शाहिद अफरीदी का नाम लिया था और ये कहा था कि बहुत सारी हिंदू लड़कियां जो हैं वो पता नहीं क्यों लट्टू रहती हैं, तो यहाँ भी तो 4 बैठे हुए हैं। शाहरुख खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है, इसके अलावा आमिर खान है, जो मेरे विचार से हिंदू आबादी की वजह से ही इस कंडीशन में पहुंचे, सुपरस्टार बने और लोगों ने उनको सिर माथे पर बैठाया। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुझे याद नहीं कि पहलगाम के जेनोसाइड पर किसी ने इनमें से एक ने भी जबान खोली हो और हम इन्हीं से शिकवा शिकायत क्यों करें। पूरा बॉलीवुड, एक दो को छोड़ दें, अनुपम खेर जैसों को, तो बिल्कुल एकदम आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं। चुप तो रहना पड़ेगा। सबसे पहली तो जानकर ये है कि अगर ये 3 खान नाराज हो जाएंगे तो या तो सुशांत सिंह राजपूत की तरह डेड बॉडी मिलेगी या तो दिव्या भारती की तरह डेड बॉडी मिलेगी, और या तो फिर ऐसा बॉयकॉट बॉलीवुड से किया जाएगा कि बेचारा वो किसी रेडी पर तरबूज बेचता हुआ नजर आएगा। ये तो पहले समझना पड़ेगा। ये 3 खान इंक्लूडिंग सैफ अली खान ने तो हमारे देश को चिढ़ाया है। सैफ अली खान ने तो हमारे देश के आंखों में आंखें डाल करके उनसे कहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सैफ अली खान के पटौदी बंगलों में आज भी पाकिस्तान का झंडे का लोगो लगाया जाता है। सैफ अली खान जानबूझ करके अपने बच्चों का नाम एक हिंदू लड़की के पेट से पैदा करके तैमूर रखता है, जानबूझ करके, इंटेंशनली रखता है। वो ये बताना चाहता है कि तुमने औरंग को मारा, तुमने तैमूर को मारा, देखो हमने दोबारा पैदा कर दिया। तुम जहांगीर का विरोध करते हो, तुम शाहजहां का विरोध करते हो,
तुम बाबर का विरोध करते हो, तुम अकबर का विरोध करते हो। देखो मैं फिर से उन सबको पैदा कर रहा हूं और तुम्हारी सनातनी बेटी के कोख से पैदा कर रहा हूं। क्यों आकर मुसलमान लड़कियां इन 4 खान को पसंद नहीं आती? हमारे देश में 22 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से हम 5 करोड़ 6 करोड़ भी मान लेते हैं कि अगर बेटियां हैं, तो क्या उसमें से 20 बेटियां भी ऐसी नहीं है जिनसे सैफ अली शादी कर सकता था, शाहरुख खान शादी कर सकता था, आमिर खान शादी कर सकता था? मैंने 20 इसलिए पकड़ा क्योंकि ये लोग 2 3 4 5 6 8 करते हैं, इसलिए मैंने 20 पकड़ा। आखिर आमिर खान को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि पहली हिंदू बीवी, फिर उससे बच्चा पैदा करके उसको छोड़ देता है, दूसरी हिंदू बीवी, फिर उससे बच्चा पैदा करके उसको छोड़ देता है, अभी तीसरी छमिया लेकर के इस बुढ़ापे में घूम रहा है, वो भी हिंदू। और शर्म से नजर झुकती है मेरी अंकल कि ये हिंदू लड़कियों को भी कैसे ये कटवे पसंद आ जाते हैं। मेरी शर्म से नजर झुकती है, कैसे ये पसंद आ जाते हैं? क्या नाम और शोहरत इतना बड़ा है? क्या पैसा इतना बड़ा है, इतनी लालची है कि अपने देश को भी दांव पर लगा रही है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने अपने राष्ट्र, अपने धर्म सबको दांव पर लगा देती है, सिर्फ इसलिए कि आमिर खान के साथ फुटेज पाएगी, सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान के साथ फुटेज पाएगी, सिर्फ इसलिए। ये कैसे बोलेंगे? ये पहलगाम हिंदू जेनोसाइड के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये ठीक वही लोग हैं जो 5 लाख से ऊपर महिलाओं को, भारत की बेटियों को पाकिस्तान भेजना पड़ा क्योंकि उनके पेट का सपोला जो था वो पाकिस्तानी था, जिनके बाबुल तो यहाँ के थे, भारत के, लेकिन वो बुलबुल पाकिस्तान की थी। और प्रत्येक मुस्लिम महिलाओं ने साफ लफ्जों में कहा है कि हम पाकिस्तान की बुराई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा ससुराल वहां है और मायका यहाँ है। तो उसी तरीके से शाहरुख खान कैसे बुराई कर सकता है? वो तो कमाने यहाँ पर आया है, वो यहाँ पर नाम बनाने भारत में आया है, वो कमा भी रहा है हिंदुओं को बेवकूफ बना करके और नाम भी बना रहा है और अपने बच्चों के लिए लैविश लाइफ भी बनाया है। पर ला इलाहा का रिश्ता तो वो छोड़ नहीं सकता है। तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो खत्म नहीं कर सकता है। ना सैफ अली खान कर सकता है, ना आमिर खान कर सकता है, ना शाहरुख खान कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। ये अपने मूवी को चलाने के लिए ये कभी जोधा अकबर ले आता है, ये कभी जवान ले आता है, ये कभी माय नेम इज खान ले आता है, एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। आपको याद होगा अंकल कि आमिर खान ने अपनी हिंदू बीवी के साथ बैठ करके क्या बोला था कि वो इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस करता है। लेकिन अभी भी इसी देश में जब सुरक्षित नहीं हो तो चले जाओ ना। ईद के मौके पर सलमान खान की एक मूवी आई थी, अब्बा के उम्र का सलमान खान, और उसने अपनी उम्र से 23 साल की लड़की के साथ उसने कमर लचकाया। कितनी शर्मनाक बात है। और आप देश के युवा को किस दिशा में लेकर के जा रहे हो, जो यंग लड़कियां हैं उसको किस दिशा में आप लेकर के जा रहे हो। अब उसने उसको क्या लगा कि उसकी मूवी जिस हिसाब से जो एक स्वराज बचाने का और धर्म बचाने का जो एक हम लोग जो एक सिलसिला चला रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू जागरूक हो रहे हैं, अब उसको लगा कि 22 करोड़ अगर सिर्फ उसकी मूवी देखेंगे तो वो तो फ्लॉप हो जाएगी, पर 120 करोड़ को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अपनी मूवी को रिलीज होने से एक दिन पहले सलमान खान ने क्या किया, एक भगवे रंग की घड़ी पहनी और उसके डायल में भगवान राम, हनुमान जी और राम मंदिर की तस्वीर थी, और उसने जानबूझ करके ऐसे करके एक फोटो खींचा और खींच करके उसने अपने एक्स हैंडल पर डाल दिया। हम भी सेल्फीज लेते हैं अंकल, लेकिन ऐसे तो नहीं लेते हैं, ये ऐसे लेने की तो जरूरत नहीं थी। तो वो उस वक्त उस भगवे बेल्ट से और डायल में बने हनुमान जी, भगवान राम और राम मंदिर को वो बेच रहा था। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो अपनी मूवी को हिट कराने के लिए बेच रहा था। और कहीं ना कहीं हिंदू गए उसकी मूवी को देखने के लिए। जब उनको समझ में आया कि मूवी बिल्कुल बकवास बनी है तो फिर वो पिक्चर फ्लॉप हुई। लेकिन सलमान खान ने अपनी पूरी कोशिश की भगवा को इस्तेमाल करने की, भगवान राम को इस्तेमाल करने की, भगवान हनुमान जी को इस्तेमाल करने की और राम मंदिर को इस्तेमाल करने की। किस लिए? अपनी मूवी को हिट कराने के लिए।
तो फॉर गॉड सेक हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, यंगस्टर्स को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। चलिए, अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये अभी बहुत सारे पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए और इनमें नुहू से भी, मलेरकोटला से भी, कैथल से भी, दूसरी जगहों से भी गिरफ्तार हुए। लेकिन मीडिया में सिर्फ एक नाम छाया हुआ है, ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर है। जानबूझ करके ज्योति का नाम फैलाया जा रहा है। मैं उसको बिल्कुल बेदाग नहीं बोलता, मैं ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है, लेकिन बाकी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसको भी डिकोड करना बहुत जरूरी है अंकल, क्योंकि बाकी जो है वो मुसलमान है ना। ऐसा नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा ही सिर्फ दानिश से मिली। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का 5 बार विजिट सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ने ही किया। ऐसा नहीं है कि जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में जब कश्मीरी भी बाहर नहीं निकलते तब ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई, पहलगाम का विजिट की, और मार्च में फिर वो पाकिस्तान गई, और 22 अप्रैल को पहलगाम में खून की नदियां बह गई हिंदुओं की। ऐसा नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा ही सिर्फ वो केक काटने वाले से मुलाकात करती है जो पहलगाम हिंदू जेनोसाइड के बाद केक काटता है और दिल्ली में के पत्रकार उसको पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही लेफ्ट फ्रंट के नेताओं के बगल में बैठ करके बदन की गर्मी लेती है। ऐसा नहीं है सिर्फ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही दानिश से मिलती है और दानिश से मिल करके वो देश के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचती है। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ वो बाकी लोग जो मिलते थे पाकिस्तानियों के साथ, जिसमें नौमान इलाही है, अरमान है, तारीफ है, शहजाद है, मोहम्मद मुर्तुजा अली है, तो ऐसे और भी लोग हैं, पर इनका नाम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि देश की न्यायपालिका गुस्सा हो जाएगी। डर में तो अभी भी हम हैं अंकल। हम कहाँ कह पाते हैं कि हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों में से जैश ए मोहम्मद का मदरसा भी तोड़ दिया, पर हम ये कह पाते हैं देश की न्यायपालिका को जैश ए मोहम्मद के मदरसे में जो कुरान पढ़ाया जाता है वही तो देवबंद में भी पढ़ाया जाता है, वही तो जमायतुल उलमाए हिंद में भी पढ़ाया जाता है, वही तो असदुद्दीन अवैसी के मदरसों में भी पढ़ाया जाता है, वही तो महमूद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है, वही तो तौकीर के मदरसे में भी पढ़ाया जाता है। हम तो नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, तो हम तो डरे हुए हैं ना। हम कैसे न्यायपालिका को कहें कि जैश ए मोहम्मद जो इस्लाम की किताब पढ़ा रहा है, जैश ए मोहम्मद जो दीन की किताब पढ़ा रहा है, जैश ए मोहम्मद जो अल कुरान पढ़ा रहा है, वही तो हमारे असदुद्दीन अवैसी भी पढ़ा रहे हैं जो अभी डेलीगेशन में जा रहे हैं। हम कैसे बोले न्यायपालिका को? हम तो डरे रहते हैं न्यायपालिका से कि न्यायपालिका तो हमारे ऊपर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा। अब मुसलमानों का नाम इसलिए ही थोड़ा सा दबा दिया गया है, नहीं तो नोटिस पे नोटिस आ जाएगी। और अब तो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका राष्ट्रपति को नोटिस भेज देती है, गवर्नर को नोटिस भेज देती है, तो हम किस गली में बचे हैं भाई? हमारा तो एनरोलमेंट ही कैंसिल करा दिया जाएगा, हमें तो जेल में अरेस्ट करवा दिया, जेल में भेज दिया जाएगा। तो यही रीजन है कि ज्योति मल्होत्रा का नाम उठाया जा रहा है। लेकिन अब इसको भी समझना पड़ेगा कि आखिर हरियाणा के एक मामूली लड़की इतनी बड़ी ब्लॉगर बन गई, ट्रैवल ब्लॉगर बन गई, और उसने क्यों इतना बड़ा पैसों की खातिर रिस्क लिया? क्या पैसा सब कुछ है? फिर से मैं पूछना चाहूंगी। इसमें एक स्ट्रैटेजी, उरी के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक फैसला किया कि हम मुसलमानों को अपना मुजाहिद, अपना जिहादी और अपना स्पाई तो बनाते हैं, पर वो रडार और टारगेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कुछ भारत के हिंदुओं को भी हमें अपना स्पाई बनाना पड़ेगा ताकि वो रडार और टारगेट में जल्दी ना आए। और जब वो अरेस्ट हो या डिटेन हो या जब वो पकड़ में आए, तो एक वर्ग, एक हिंदू का वर्ग
उनके समर्थन में खड़ा हो या एक मुस्लिम की मेजॉरिटी उनके समर्थन में खड़ी हो और फिर ये कॉन्फ्लिक्शन पैदा करे, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे कि देखो आज ज्योति मल्होत्रा के लिए मुसलमान खड़ा है उसके पक्ष में पर हिंदू नहीं खड़ा हो रहा है। तो ये आपस में भारत में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए ये चेकमेट खेला गया है पाकिस्तान की तरफ से। अब मैं आपको याद दिलाऊं, अंकल बिल्कुल आपको याद होगा बिकॉज आपकी हिस्ट्री तो ब्रिलियंट है। हम सबको याद होगा 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड ऑफिस में टेरर अटैक हुआ था। सैफुल्लाह ने कराया था। सैफुल्लाह ने कराया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमेशा मिशनरी एक अगेंस्ट और एक आतंकवादी हिंदू आतंकवादी ग्रुप बनाने के चक्कर में क्यों लगी रहती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए अजमल खसब जब आया था तो कलावा पहन करके आया था और कांग्रेस की सोनिया एंटोनियो भी खड़ी हो गई थी ये कहने के लिए कि ये हिंदू आतंकवादी है। देखो इसके हाथ में कलावा है। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे एक पुलिस ऑफिसर ने जो कांस्टेबल थे उन्होंने उसको जिंदा पकड़ा और सारे चिट्ठे खुल गए, नहीं तो अगर सब मारे जाते तो आरएसएस के ऊपर ये गंदा इल्जाम लग चुका होता और लगाने की स्ट्रैटेजी बहुत हुई थी। अब देखिए 1989 से 1991 तक में बिट्टा कराते के आपको याद होगा स्टेटमेंट, उसने क्या बोला कि उसने अपने बचपन के दोस्त को क्यों मारा? क्योंकि वो आरएसएस करता था। उसने बाकी 4 लोगों को और क्यों मारा था? क्योंकि वो आरएसएस करता था। तो ये आरएसएस की छवि को खराब करने के लिए भी जो लोग हिंदुत्ववादी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनते हैं, और आपने देखा होगा ज्योति मल्होत्रा को कि वो भगवा झंडा लहरा रही है, वो जय श्री राम बोल रही है और वो पाकिस्तानी स्पाई है। तो इसलिए ऐसे लोगों का नाम ज्यादा उछाला जा रहा है ताकि आरएसएस पर प्रश्न चिन्ह उठ सके। और आरएसएस को कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, ये सारी पार्टियां और इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्यों आरएसएस को टारगेट करती है? क्योंकि मात्र एक आरएसएस है जो राष्ट्रभक्त नेता इस देश को देता है, देश प्रेमी नेता इस देश को देता है, राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाला नेता और नेत्री इस देश को देता है आरएसएस। इसलिए आरएसएस को बदनाम करना सिर्फ हमारे भारत के विपक्षी दलों के ऊपर कर्तव्य नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर भी कर्तव्य है। आप सोचिए तुर्की बॉयकॉट किया है हमने, हमारे देश ने, लेकिन तुर्की में कांग्रेस की पार्टी ऑफिस चल रही है और मुसलमान चला रहा है। और एस जयशंकर को निशाना बना रहे हैं कांग्रेसी जी। जो एस जयशंकर पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसने यूरोपियन कंट्रीज की बोलती बंद कर दी, जिसने अमेरिका को खरी खरी सुना दी, जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया अपनी नीतियों की वजह से, तो उसको निशाने पर कांग्रेस ले रही है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, इस देश के मंत्रालय में स्ट्रॉन्ग पिलर है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में पूरे भारतीय जनता पार्टी में से सबसे ज्यादा मुझे क्यों टारगेट किया जाता है, सबसे ज्यादा मेरे ऊपर एफआईआर क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा मुझे क्यों अरेस्ट किया जाता है, सबसे ज्यादा गाड़ी का पीछा मेरा क्यों होता है? क्योंकि मैं डिवोटी हूँ, मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ भारत के लिए, मैं डिवोटी हूँ भारत के लिए और स्ट्रॉन्ग पिलर हूँ बंगाल में, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। नाजिया जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ही बेबाक टिप्पणी करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय।